हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण गुजर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा का एक ही वीडियो नहीं होगा, 3-4 वीडियो आएंगे, उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ट्रिक की बात हमने कर ली, अनुसूचियां पढ़ ली हमने, संविधान के 22 भाग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा की किस प्रकार भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई, संविधान सभा में कहां से सदस्य आए और कौन कौन से जो है सवाल संविधान सभा से बन सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा, तो दोस्तों जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा, विश्व में सबसे पहली संविधान सभा कहां बनी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारी संविधान सभा से रिलेटेड है और हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, वो हम आज पढ़ेंगे पहले वीडियो में। तो देखिए, संविधान सभा की जो बात है, तो संविधान सभा की जो बात है, संविधान सभा का निर्माण विश्व में सबसे पहले, देखिए आप 1787 एक डेट आती है 1787, और 1787 में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण होता है यूएसए, अमेरिका जो है, अमेरिका में एक जगह है, वहां का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की बात आती है तो वो आती है 1787 में यूएसए, अमेरिका में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो यहां पर कैसे हुआ, देखो मित्रों, यहां के 13 प्रांत थे, ठीक है, अमेरिका के 13 प्रांत थे, उन्होंने 13 प्रांतों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा और स्वतंत्रता संग्राम वहां किया, जिसका अंजाम था कि वहां पर एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो इसके बाद में हम देखेंगे मित्रों, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। तो कुछ फैक्ट्स हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे पहला फैक्ट्स आता है 1895। तो देखिए मित्रों, 1895 में क्या हुआ, 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया 1895 में। जो लेके कौन आए थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में संविधान सभा के सबसे पहले जो दर्शन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल में आते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया। चलो, एक बात हो गई ये। दूसरी बात क्या है कि 1895 के बाद में कौन सी एक महत्वपूर्ण डेट आती है भारत के संदर्भ में, तो 1895 के बाद में एक महत्वपूर्ण डेट आती है जो है 1922। 1922 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। जिन्होंने क्या की थी, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भारत में जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। चलो, इसके बाद में देखेंगे 1922 के बाद में कौन सी डेट आती है। 1922 के बाद में एक डेट आती है 1934। 1934 में क्या हुआ, 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे, एम एन रॉय ने स्पष्ट रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। क्या की थी इन्होंने, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। तो देखिए मित्रों, 2-3 आंकड़े आ गए हैं हमारे सामने कि विश्व में सबसे पहली बात करें 1787 में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में 13 प्रांतों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया वहां पर। उसके बाद में भारत में 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया, बाल गंगाधर तिलक लेके आए। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, और 1934 में एम एन रॉय जो थे, उन्होंने, वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की पहली बार मांग करी। चलो, इसके बाद में देखो 1934 में एम एन रॉय हो गए। 19 इसके बाद में आता है कि कांग्रेस ने कब मांग की संविधान सभा की। भाई, कांग्रेस ने जब मांग की संविधान सभा की तो कांग्रेस ने, ये डेट आती 1936। 1936 का ये वर्ष था, और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो
1936 में फैजपुर का जो उत्तर प्रदेश का जो अधिवेशन था, उसमें सबसे पहले कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की थी फैजपुर अधिवेशन में। तो मित्रों, दो चार आंकड़े आ गए। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे। स्पष्ट रूप से सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने करी थी, और 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग कर दी। चलो, ये बात हो गई। इसके बाद में देखते हैं हम कि ये तो बात हो गई हमारे कुछ फैक्ट्स की। इसके बाद में देखेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे संविधान के लिए क्या क्या किया। भाई, अंग्रेजी शासन था उस समय, तो अंग्रेजों ने हमारे संविधान के लिए क्या किया उन्होंने। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हम देखते हैं 3 काम किए, ए, बी और सी। पहली बार उन्होंने 1940 में, ठीक है, दूसरी बार 1942 में, और तीसरी बार 1946 में। 3 जो है काम अंग्रेजों ने हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए किए। 1940 में जो है, इसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं लिन-लिथगो प्रस्ताव। लिन-लिथगो प्रस्ताव। अब देखिए मित्रों, लिन-लिथगो प्रस्ताव इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय 1940 के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिन-लिथगो, इसलिए इसको लिन-लिथगो प्रस्ताव कहते हैं। 1942 में क्या आया? 1942 में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन आया। इन मिशन अंग्रेजों ने इन तीनों में क्या क्या कार्य किए, हम वो आगे देखेंगे। और 1946 में आया कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में अंग्रेजों ने प्रमुख रूप से 3 कदम उठाए 1940, 42 और 46 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसको लॉर्ड लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आ गया, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब इन मिशन के तहत इन तीनों जो ये प्रस्ताव आए, इनमें क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं हम। जो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव या लिन-लिथगो प्रस्ताव आया, उसमें अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होगा। भारतीयों के लिए संविधान होगा जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। देखिए, जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव था, उसमें अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा जो किसके द्वारा निर्मित होगा? भारतीयों के द्वारा। लेकिन इस चीज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो लिन-लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव था, इसमें संविधान सभा नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं था। तो संविधान सभा का उल्लेख इसमें नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, दूसरा आया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? जो क्रिप्स मिशन जो था, इसमें अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है संविधान सभा की बात मानी। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान होगा, ठीक है, भारतीयों के लिए संविधान होगा जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। तो मित्रों, अंग्रेजों का यह दूसरा प्रयास है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें संविधान सभा नाम का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन क्रिप्स मिशन जो आया 1942 में, उसमें संविधान सभा जो है, ये देखो, संविधान सभा नाम का उल्लेख हुआ कि भाई भारत का संविधान तो होगा, लेकिन वो निर्मित कैसे होगा? संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। और ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने इसमें कांग्रेस ने भी इसको समर्थन नहीं दिया, और मुस्लिम लीग जो था, इन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया था इनका। और बहिष्कार करने का और असफल होने का मेन प्रमुख कारण यही था कि ये आ रहा है 1942 में, और इस समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तो इस समय अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा निर्मित करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब युद्ध के बाद में। युद्ध के बाद में करेंगे। तो भारतीयों ने कहा कि भाई युद्ध से पहले क्यों नहीं कर सकते आप? युद्ध से पहले करना चाहिए ना आपको, अगर ऐसा करना ही है तो।
तो फिर गांधी जी ने इनको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है, जिसकी तारीख निकल चुकी है। और ये क्रिप्स मिशन के संबंध में कुछ बात है कि ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है, वो अब चेक दे रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं। अंग्रेजों का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या पता द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी हार हो और ये हमें संविधान सभा निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर खुद ही हार रहे हैं और संविधान सभा निर्माण की बात कर रहे हैं तो ये कोई उचित नहीं होगा, इसलिए इनको ये जो है असफल रहा। और तीसरी बात आती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई और इन्होंने रिपोर्ट दी थी मई 1946 में। इसने कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये तीन चीजें देखी हमने, अंग्रेजों की तरफ से 3 प्रस्ताव आए। इन 3 प्रस्ताव में संविधान सभा निर्माण की बात की गई। और चलो दोनों बात ये देख ली हमने। अब कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ वो हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन क्या था? जब देखिए दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में ब्रिटेन में चुनाव हुए और उन चुनावों में जो है लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली की विजय हुई और वो बने प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं अभी? क्लीमेंट एटली। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव हुए, चुनाव में क्लीमेंट एटली जीते, लेबर पार्टी के थे, मजदूर पार्टी के थे, क्लीमेंट एटली जीते। तो उसके बाद में इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 कैबिनेट मंत्री, अपने कैबिनेट मिशन के अपना जो इनका जो कैबिनेट था उनके 3 मंत्रियों को भारत के लिए नियुक्त किया कि क्या भारतीय अभी इतने सक्षम है कि वो खुद का संविधान बना सके। तो पहले थे इसमें पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों कैबिनेट के सदस्य थे, किसके? क्लीमेंट एटली की जो मंत्रिमंडल थे उनके सदस्य थे। और इन तीनों को जो है भारत में भेजा गया कि क्या संविधान सभा निर्माण के लिए भारतीय सक्षम है या तैयार है। इसके लिए कैबिनेट मिशन की ये योजना आई थी। तो इन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च को इसकी स्थापना की थी, वहां से भेजा था इन्होंने और उन्होंने रिपोर्ट दी थी मई 1946 में। ठीक है, तो ये हो गई अपने इसकी बात। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ। कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया। तो कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले बात रखी कि या इसका जो कैबिनेट मिशन का पहला ही प्रस्ताव था जिसमें कहा कि भाई भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना है, लेकिन संविधान सभा के लिए कुल सदस्य कितने होंगे। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले कहा कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा के लिए। चलो उन्होंने कह तो दिया 389 सदस्य होंगे। अब 389 सदस्य आएंगे कहां से, कैसे उनका चुनाव होगा और किस प्रणाली से इसका चुनाव होगा, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। भाई कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि 389 सदस्य होंगे। अब कहां से आएंगे ये 389 सदस्य? देखिए 3 जगहों से आएंगे। कितनी जगहों से आएंगे? 3 जगहों से आएंगे। एक तो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। और उस समय भारत में यह बात हो रही 1946 की, तो उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत थे 11। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, अब ब्रिटिश प्रांत से कितने आएंगे? 292 सदस्य, 292 सदस्य आएंगे। उसके बाद में आएंगे चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य आएंगे, क्योंकि भारत में 4 चीफ कमिश्नरी थी, वहां से एक चीफ कमिश्नरी से एक सदस्य आएंगे। उसके बाद में है देसी रियासतें हैं, वो आएंगी, देसी रियासतों से आएंगे 93 सदस्य। तो एक ये मोटा मोटा आंकड़ा कैबिनेट मिशन ने तैयार किया
कि ब्रिटिश प्रांत 11 है और 11 में से 292 सदस्य आएंगे, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य आएंगे और देसी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे। चलो यहां तक बात हो गई। अब इसके बाद में क्या बात हुई कि भाई उन्होंने बांट तो दिया यहां से आएंगे, अब आएंगे कैसे, कैसे आएंगे ये देखिए। ब्रिटिश प्रांत जो है 11 प्रांत है और उसमें से सबसे बड़ा प्रांत था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां से, तो वहां से सदस्य आने थे 55, ये सदस्य आएंगे। अब चीफ कमिश्नरी 4 थी, 4 कौन कौन सी थी, ABCD याद रखनी, ABCD। ए का मतलब क्या होता है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे राजस्थान से था। बी का मतलब क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। सी का मतलब क्या है, कुर्ग, कुर्ग जो कर्नाटक में आता है, कर्नाटक, कर्नाटक में आता है कुर्ग। और डी का मतलब होता है दिल्ली, दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और देसी रियासतें थी 93 उस समय। तो ये इन्होंने मोटा मोटा रूप पे बांट दिया कि भाई यहां से इतने आएंगे, यहां से इतने आएंगे, यहां से इतने आएंगे। अब बात आती है कि बांट तो दिया, अब ये आएंगे कैसे, ब्रिटिश प्रांत से कैसे आएंगे। अब सवाल आता है आएंगे कैसे, आएंगे कैसे। तो इस सवाल का उत्तर दिया उन्होंने, आएंगे कैसे, भाई कैसे लाएंगे उनको, तो उनका निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन, निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। तब देखिए प्रत्यक्ष तो संभावना है नहीं, क्योंकि हर एक भारत का व्यक्ति वहां जाकर वोट नहीं डाल सकता है। तो कहा गया कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो चुनाव कैसे होगा, सबसे पहली बात तो आ गई कि अप्रत्यक्ष होगा। अब चुनाव की प्रणाली कैसी होगी, चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली किस प्रकार से उसको चुनेंगे। तो चुनाव प्रणाली क्या थी उस समय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो चुनाव प्रणाली क्या रहेगी, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली रहेगी। ठीक है, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली रहेगी, ये ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्होंने बांट लिया कि भाई 11 ब्रिटिश प्रांत है। अब 11 ब्रिटिश प्रांत है तो अब एक एक प्रांत से कितने सदस्य आएंगे, उनका निर्वाचन कौन करेगा। अब भाई निर्वाचन करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, ये बात हो गई। अप्रत्यक्ष के बाद में क्या हुआ कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होगी, उसके द्वारा चुनाव होगा। और तीसरी बात आई कि चुनाव करेंगे कौन, भाई चुनाव करेंगे जनता करेगी, आप करोगे कि मैं करूंगा, कौन करेंगे चुनाव। तो उस समय ब्रिटिश प्रांतों में 2 सदन थे, एक तो था उच्च सदन, उच्च सदन, और एक था निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन। ब्रिटिश प्रांतों में विधानमंडल थे, उनमें 2 सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन। तो निम्न सदन जो था, निम्न सदन, तो निम्न सदन के द्वारा जो है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, ये बात वहां पर तय की गई। चलो ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, चीफ कमिश्नर, यहाँ 292 सदस्य तो वैसे आ जाएंगे, जिनका निम्न सदन जो होंगे वो चुनाव करेंगे। 4 चीफ कमिश्नरी हो गए। अब इसके बाद में आता है 93 सदस्य जो आएंगे देसी रियासतों से, देसी रियासत, देसी रियासतों से आएंगे 93 सदस्य। इनका निर्वाचन कैसे करेंगे, तो इनके निर्वाचन के लिए भी एक बात बताई गई, ये आ गई देसी रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतें 93। अब इनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी बात की गई कि देसी रियासतों में जो 93 सदस्य है उनको हम करेंगे, वहां के राजा जो है वहां के राजा करेंगे मनोनीत, मनोनीत करेंगे, इनका चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समय वहां के लोगों को पता नहीं था कि भाई हम, ये 1946 की बात हो रही है, देश आजाद हुआ, 1947 को बंटवारा हुआ, पहले लोगों को पता नहीं चल रहा था कि हम भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो क्या है कि वहां के जो देसी रियासतों के जो लोग हैं उन्होंने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया।